हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2.2। ये प्रैक्टिस सेट किसका है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये प्रैक्टिस सेट है। तो आइए स्टार्ट करता है बिना टाइम लगाए आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 2.2। तो सबसे पहले क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। यानी हमें क्या करना है, जो फैक्टराइजेशन मेथड है उससे हमें इसे सॉल्व करना है। तो एक एक करके फटाफट सब क्वेश्चन कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? तो पहला है एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर बच्चों 54 है। हाँ, ये क्या है 54। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो 54 है इसके ऐसे फैक्टर्स पाड़ने हैं तो जिनकी एडिशन कितनी आए, तो 15 आए। ठीक है, तो यहां पर इसका क्या आएगा, 9 इंटू 6 आएगा, 9 6 54। ठीक है, अब यहां पर है -15 और यहां पर है +54। तो ये -9 इंटू -6 कितना होता है, +54। और इनकी जो एडिशन होती है वो कितनी होती है, -15। तो इसके दो फैक्टर्स क्या पड़ेंगे, तो एक पड़ेगा -9x और दूसरा क्या पड़ेगा, -6x। तो ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 6x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। अब ये एक पेयर बना लेंगे, ये एक पेयर बना लेंगे। तो यहां पर x इज इक्वल टू एक्स माइनस 9 माइनस 6x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। यहां पर हमने क्या किया, 6 को कॉमन निकाला और यहां पर क्या किया, x को कॉमन निकाला। तो यहां पर क्या आएगा, दो जोड़ियां बन जाएगी। यहां पर x माइनस 9 है और यहां पर भी x माइनस 9 है। तो हम क्या करते हैं, यहां पर x माइनस 9 को लिख लेते हैं। अब बचा कौन, x बचा और माइनस 6 बचा। तो यहां पर x को अलग लिख लेते हैं, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर बच्चों हम क्या लिखते हैं, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x कितना आता है, x इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू 6। तो यहां पर इसकी दो वैल्यूज आ गई। तो यहां पर क्या आएगा, 9 और 6 इज द सॉल्यूशन। ठीक है, ये क्या है, इसका सॉल्यूशन। तो यहां पर हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आइए अब दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, तो वो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर क्या दिया है, -20। तो -20 के ऐसे फैक्टर पाड़ने हैं हमको कि जिनका जो एडिशन आए वो आए 1। ठीक है, क्योंकि यहां पर 1 है। ठीक है, तो ये कितना आएगा, तो ये आएगा 5 इंटू -4। 5 इंटू -4 कितना होता है, -20। और इनकी एडिशन करेंगे तो 1 आएगा। तो दो फैक्टर कौन से पड़ेंगे, 5x और दूसरा क्या है, -4x। तो ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये एक जोड़ी पकड़ लेते हैं, ये एक जोड़ी पकड़ लेते हैं। यहां से क्या करते हैं, ये जोड़ी में से x को कॉमन निकाल लेते हैं। ये क्या आएगा, x प्लस 5 माइनस 4। ये क्या आएगा, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पर क्या है, x प्लस 5 है और यहां पर भी x प्लस 5 है। तो हम क्या करेंगे, x प्लस 5 यहां पर लिख लेंगे और यहां पर x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर हम क्या लिखते हैं, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आती है, -5। ठीक है, और x की वैल्यू कितनी आती है, 4। ठीक है, तो इस तरह से ये सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब क्या करते हैं, हम थर्ड क्वेश्चन को करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, 2y स्क्वायर प्लस 27y प्लस 13 इज इक्वल टू 0 ये दिया है। अब हम क्या करेंगे, ये 2 और 13 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां पर क्या मिलेगा, 26। अब 26 के ऐसे फैक्टर पाड़ने हैं जिनके एडिशन कितनी है, 27 आए। तो ये क्या है, 26 इंटू 1 क्या होता है, 26 और दोनों की एडिशन क्या होती है, 27। तो हम यहां पर क्या पढ़ेंगे, 26 इंटू 1। ठीक है, तो यहां पर 2y स्क्वायर प्लस 26y प्लस y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां से 2y को कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये क्या आएगा, y प्लस 13 ये आ जाएगा और यहां पर 1 निकाल लेते हैं, क्या आएगा, y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर y प्लस 13 है, यहां पर भी y प्लस 13 है। तो ये क्या आएगा, y प्लस 13 और यहां पर क्या आएगा, 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या आता है, -13। y की वैल्यू क्या आएगी, -13 और यहां पर 2y इज इक्वल टू -1। तो y की वैल्यू कितनी आती है, -1/2। तो यहां पर इस तरह से इनकी भी वैल्यू आ गई और ये तीसरा क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। अब हम क्या करेंगे, चौथा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है,
ये क्या करते हैं, चौथा क्वेश्चन करते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या दिया है भाई मेरे पास, तो वो दिया है 5m² इज इक्वल टू 22m प्लस 15, ये दिया है। अब यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको रीअरेंज करते हैं। तो ये क्या आएगा, 5m² माइनस 22m माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो 5 इंटू माइनस 15 कितना होता है, तो वो होता है 75, और यहां पर माइनस है, क्योंकि यहां पर माइनस है तो हम यहां पर माइनस लिखेंगे। अब इसके फैक्टर क्या आते हैं, तो एक फैक्टर है 25, एक फैक्टर है 3। अब यहां पर है माइनस 22, यहां पर क्या करेंगे, माइनस 25 प्लस 3 कितना होता है, माइनस 75, और इनका एडिशन कितना होता है, माइनस 22। तो यहां पर दो फैक्टर पड़ गए, पहला क्या है माइनस 25m और दूसरा क्या है प्लस 3m। तो ये क्या आता है, 5m² माइनस 25m प्लस 3m माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये एक जोड़ी बन गई, ये जोड़ी बन गई। यहां पर क्या करते हैं, 5m, तो m माइनस 5 यहां पर निकल जाएगा और यहां पर 3 निकल जाएगा, m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर m माइनस 5, यहां पर m माइनस 5 है, तो ये आ गया m माइनस 5। दूसरा है 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो m इज इक्वल टू कितना आता है, 5 आता है, और यहां पर 5m प्लस प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है, तो यहां पर आ जाएगा माइनस 3। तो m कितना आता है, माइनस 3/5। तो इस तरह से ये दो इसकी जोड़ियां निकल गई है, दो आंसर निकल गए हैं। तो यहां पर चौथा भी सॉल्व हो गया। अब हम क्या करते हैं, तो पांचवा सॉल्व करते हैं। तो आइए बिना टाइम गवाए पांचवा कर लेते हैं। तो क्या है, 2x² माइनस 2x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0, ये दिया है। अब हम क्या करते हैं, देखो यहां पर है 1/2, तो क्या करेंगे, सभी इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां से 2 हट जाएगा डिनोमिनेटर में से। तो ये कितना था, 4x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब 4 इंटू 1 कितना होता है, 4 होता है। इसके फैक्टर कितने आते हैं, 2 और ये 2। ठीक है, अब यहां पर क्या है, -2, क्योंकि यहां पर -4 है तो यहां पर -4 दे दिया। -2 कितना आता है, -2 कितना आता है, -4, और -2 इंटू -2 कितना आता है, 4 आता है। ठीक है, अब यहां पर हम क्या कर लेंगे, 4x² माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से हम क्या निकालेंगे, 2x को कॉमन निकालेंगे, यहां पर क्या आएगा, 2x माइनस 1। अब यहां पर क्या करेंगे हम, प्लस 1 को कॉमन निकालें, तो यहां पर क्या आएगा, 2x माइनस 1। ठीक है, सॉरी, माइनस को कॉमन निकलता है, -1 को कॉमन निकालते हैं, क्या आ जाएगा, -2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर देखो 2x माइनस 1 है, यहां पर भी 2x माइनस 1 है, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2x कितना आ गया, 1 आ गया, 2x इज इक्वल टू 1 आ गया बीच में, और तो x कितना है, 1/2, और यहां पर भी x कितना है, 1/2। तो इस तरह से ये भी सॉल्व हो गया, पांचवा सॉल्व हो गया, निकल गया हाथ से। अब करते हैं छठवां सॉल्व। ठीक है, ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा बच्चों, आप धीरे धीरे पॉज करके भी देख सकते हो, फास्ट हो रहा है तो। ठीक है, अब चलो करते हैं छठवां, थोड़ा सा मैं स्लो कर लेता हूं। ठीक है, अब छठवां क्या है बच्चों, 2x माइनस 2/x इज इक्वल टू 1, ये दिया है। तो हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है इसको x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसको x से मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, 6x² माइनस 2 इज इक्वल टू x, ये आ जाता है। ठीक है, सभी टर्म को मैंने क्या किया, x से मल्टीप्लाई किया, तो ये वाला x निकल गया और यहां पर x आ गया, यहां पर x² आ गया। तो यही x को हम इधर पलटा देंगे, तो ये क्या आएगा, 6x² माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब 6 इंटू -2 कितना होता है, -12। ठीक है, अब कितना आएगा, 4 और 3 आएगा। अब यहां पर देखो बच्चों, ये जो 4 होती है इनका प्रोडक्ट -12 आना चाहिए, और इनके जो एडिशन है वो कितना 1 आना चाहिए। तो यहां पर हम दे देंगे -4, तो -4 इंटू 3 कितना होता है, -12, -4 प्लस 3 कितना होता है, -1। तो ये आगे इसके दो फैक्टर पड़ गए। अब यहां पर क्या करेंगे, 6x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये इसकी हमें क्या करनी पड़ेगी, जोड़िया। तो यहां पर हम क्या निकाल लेते हैं, यहां पर हम 2x को कॉमन निकाल लेते हैं। 2x को कॉमन निकाल, तो यहां पर क्या आएगा, 3x माइनस 2 प्लस 1, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर 3x माइनस 2, यहां पर 3x माइनस 2, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आता है, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और
2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 3x इज इक्वल टू क्या आता है 2, तो x कितना आता है 2/3, ठीक है। और यहां पर क्या है 2x इज इक्वल टू -1, तो ये क्या आएगा x इज इक्वल टू -1/2, ये आ गया है, ठीक है। तो यहां पर x की वैल्यू कितनी आ गई 2/3 और यहां पर x की वैल्यू कितनी आ गई है -1/2। तो यहां पर छठवां सॉल्व हो गया। अब हम क्या करेंगे सातवें को सॉल्व करेंगे। तो सातवां आपको सॉल्व किया हुआ है, आधा सॉल्व किया हुआ है आधा नहीं है, तो हम क्या करते हैं पूरा का पूरा सॉल्व कर लेते हैं। अब यहां पर बच्चों √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0 दिया है, ठीक है। अब हमको क्या करना है भाई, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहां पर क्या आता है बच्चों, तो यहां पर देखो यहां पर √2x है, ठीक है। तो यहां पर जो 5√2 है इसके क्या क्या फैक्टर पड़े हैं वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, √2 और 5√2 इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो √2 इंटू 5√2 कितना होता है 10 होता है। कैसे आया 5√2 इंटू √2, √2 इंटू √2 कितना होता है 2, 5 इंटू 2 कितना हो गया 10 हो गया। अब इसके ऐसे फैक्टर पढ़ने हैं 5 और 2, ये आएगा 5 इंटू 2 10 होता है, 5 प्लस 2 7 होता है। तो ये इसके दो फैक्टर पढ़ गए हमने, √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर देखो और यहां पर देखो, तो यहां पर क्या कॉमन निकलेगा, x कॉमन निकलेगा, यहां से x को कॉमन निकाल लेते हैं। यहां पर क्या आएगा √2x प्लस 5 और यहां पर क्या आता है यहां पर हम √2 को कॉमन निकाल लेते हैं। तो यह 2 को क्या रख सकते हैं √2 इंटू √2 भी लिख सकते हो। तो इसमें से √2 को कॉमन निकाल ले तो यहां पर क्या आएगा √2x और यहां से √2 निकल जाएगा तो यहां पर क्या आएगा 5 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर देखो √2x प्लस 5, यहां पर भी √2x प्लस 5, हम क्या लिखेंगे √2x प्लस 5 इज इक्वल टू x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। अब √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना आ गया √2x इज इक्वल टू -5। तो x कितना आ गया -5/√2, ये एक आ गया है यहां पर। और उसके बाद यहां पर क्या आता है x इज इक्वल टू -√2, ये दूसरा आता है। तो इस तरह से आपके दो आंसर निकल गए। तो यहां पर जो भी फिल इन द ब्लैंक है वो भर लो आपकी किताब के अंदर, ये इसको देख के। अब तो दोस्तों अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्या दिया है, तो वो दिया है 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है। अब हम यहां पर देखो बच्चों, यहां पर क्या है 3 इंटू 2 कितना होता है 6। अब ये 6 के ऐसे फैक्टर पढ़ने हैं कि 2√6 उनकी एडिशन आ जाए। तो क्या होता है √6 और √6 ये आ जाएगा। तो √6 इंटू √6 क्या होता है 6 होता है। तो यहां पर -√6 क्या होता है 2 माइनस 2√6 होता है। तो ये कितना आ गया 3x² माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये जो 3 है इसको हम क्या करेंगे थोड़ा सा यहां पर तोड़ देंगे। तो 3 क्या होता है बच्चों, तो √3 इंटू √3 इंटू x इंटू x, ये आ गया 3x² माइनस √3 इंटू √2 इंटू x माइनस √3 इंटू √2 इंटू x प्लस √2 इंटू √2 इज इक्वल टू 0। अब 2 क्या लिखा √2 इंटू √2 लिखा, उसके बाद √3 6x को क्या लिखा √3 इंटू √2x लिखा, उस तरह इसको भी लिखा और उसके इस तरह से लिखा। अब यहां पर कॉमन क्या निकल रहा है √3x यहां पर कॉमन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे √3x को यहां पर कॉमन निकालेंगे। तो यहां पर क्या आएगा √3x यहां पर निकलता है और यहां पर क्या निकलता है -√2, ठीक है। अब यहां पर क्या कॉमन निकालेंगे, यहां पर -√2 को कॉमन निकालेंगे। -√2 को जब मैं कॉमन लेता हूं तो यहां पर क्या आएगा √3x माइनस √2 ये आ गया इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो यहां पर ये टर्म और ये टर्म कॉमन है। तो यहां पर क्या आएगा √3x माइनस √2 और यहां पर क्या आएगा √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर क्या आता है √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0 और √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या गया √3x इज इक्वल टू √2 और
√3x इज इक्वल टू √2, यहां पर x लिखना भूल गया, ठीक है। अब ये क्या आएगा, x इज इक्वल टू √2 बाय √3 और x इज इक्वल टू √2 बाय √3। तो इस तरह से ये आपका 8वां क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब हम करते हैं 9वां क्वेश्चन को। तो भाई 9वां क्वेश्चन क्या है, तो वो है 2m m-24 इज इक्वल टू 50। तो यहां पर इसको सॉल्व करेंगे तो 2m इंटू m कितना आता है, 2m स्क्वायर माइनस 48 इज इक्वल टू 50। तो 2m स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, 50 प्लस 48। तो 2m स्क्वायर कितना आता है, 98। तो यहां पर m स्क्वायर कितना आएगा, 98 डिवाइडेड बाय 2, यानी m स्क्वायर कितना आ गया बच्चों, 49। तो ये क्या आता है, m इज इक्वल टू प्लस और माइनस 7। तो m की वैल्यू आती है +7 और m की वैल्यू आती है -7। तो इस तरह से 9वां क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम क्या करेंगे भाई, तो हम करते हैं अभी 10वां क्वेश्चन, ठीक है। ये क्या है, 25m स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो m स्क्वायर कितना आता है, 9/25, ठीक है। अब यहां पर m इज इक्वल टू क्या आएगा, तो m इज इक्वल टू 3/5 प्लस और माइनस आ जाता है, ठीक है। तो m की वैल्यू क्या आएगी, +3/5 और m की वैल्यू आती है -3/5। तो इस तरह से 10वां भी सॉल्व हो गया। अब हम क्या करते हैं, तो हम करते हैं हमारा 11वां क्वेश्चन, क्या है, 7m स्क्वायर इज इक्वल टू 21m, ठीक है। अब यहां पर से m से m मर गया, तो यहां पर क्या आएगा, 7m इज इक्वल टू 21। तो m कितना आता है भाई, 21/7। तो ये कितना आता है, m इज इक्वल टू 7×1। तो m की वैल्यू कितनी आती है, 3। ये तो 1 हो गया। अब हम दूसरी भी करते हैं, तो 7m स्क्वायर माइनस 21m प्लस 0 इज इक्वल टू 0। 7 इंटू 0 0। तो यहां पर ये इस तरह से करने से अच्छा ये जो हमने किया वही सही है, ठीक है। दूसरी मेथड ज्यादा काम की नहीं आएगी। और दूसरा है 12वां। 12 क्या है, m स्क्वायर माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो m स्क्वायर कितना आता है, 11। तो m कितना आएगा, प्लस और माइनस 11 आ जाएगा। तो m की वैल्यू क्या है, +11 और m की वैल्यू कितनी है, -11। तो इस तरह से बच्चों आपका प्रैक्टिस सेट 2.1 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।